रे बाप, मेरी प्यारी सी पीसफुल कूल स्लीप को ऐसे किसने तोड़ डाला रे? अरे कहाँ हो तुम सब? इतनी देर तक पड़े पड़े सो रहे हो क्या? उठो, कहा ना मैंने उठो। अरे कहाँ हो तुम सब? इतनी देर तक पड़े पड़े सो रहे हो क्या? उठो, कहा ना उठो। ये क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह बिना किसी नोटिस के तुम्हारी माँ ने सरप्राइज एंट्री ली है। क्या मुसीबत है? मैं भी तो वही सोच रही थी। दामाद जी को तो अभी तक बाजार चले जाना चाहिए था। देख रही हूँ मेरी बेटी भी इनके संगत में रहकर पूरी तरह से बिगड़ गई है। ये तो भूतों के राजा की सांस है। अब समझ में आएगा राजा को। कितना मजा आ रहा है। मेरे दिमाग में एक उपाय सुझा है। पहले माँ जी के पास चलो। ये क्या दामाद जी? छी 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 छी। इतनी देर से आपकी आंखें खुलती है सुबह को? जी नहीं, वो दरअसल आज मेरी इंटरनेशनल भूतों के साथ कॉन्फ्रेंस है ना। आपसे ये जगह तो संभाली नहीं जाती और आप विदेश कॉन्फ्रेंस के लिए जाएंगे। चलो दामाद जी, काम से जा रहे हैं, पर तू बैग लेकर क्यों निकल पड़ी है? अरे नहीं, अगर मैं नहीं गई तो ये काम कैसे कर पाएंगे? दवाइयाँ, खाना वगैरह इन सब का ध्यान कौन रखेगा? आप फिक्र मत करिए सासू माँ। आपके देखभाल का सारा इंतजाम करवा दूंगा। देखो बेटा, सब समझ बूझ कर ही इंतजाम करना। तुम्हें तो पता ही है कि मैं थोड़ी ज्यादा ही सख्त हूँ। ये भी कोई कहने की बात है? डिंकचका 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 डिंकचका, कितना मस्त नाश्ता है रे तू लुल्लू। डिंकचका 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 डिंकचका। लुल्लू, लुल्लू कौन है रे? अरे महाराज, आप अपनी सासू को छोड़कर यहाँ कैसे? तेरे पास भी खबर पहुँच गई है। अच्छा सुन, तू मनुष्य जन्म चाहता है ना? चाहता था क्यों कह रहे हैं महाराज? चाह रहा हूँ, जिसे कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चाहता ही रहूंगा। अगर तू ऐसा चाहता है तो कुछ दिनों के लिए मेरी सासू माँ की देखभाल की जिम्मेदारी तेरी है। हम लोग विश्व भूत कमेटी की मीटिंग अटेंड करने जा रहे हैं ना, पर तू एकदम सावधान रहना। नो चिंता, तक दिन दाता। आपकी सांस मतलब मेरी भी। अरे नहीं, हमने भी बोला है। सासू माँ की अटेंशन को लेकर नो टेंशन है। चलिए, हम लोग तो बच गए। हाय राजमाता, मैं हूँ लुल्लू। काम से, बिना काम से, जरूरत पड़ने पर बिना जरूरत के आपकी सेवा में मैं हमेशा खड़ा हूँ। हट, अनपढ़ कहीं का। प्रणाम पैरों में किया जाता है, घुटनों में नहीं। हाथों से ना कहकर मुंह से कह देती तो भी मैं समझ जाता। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप। अगर समझ जाता तो अभी तक खाने का इंतजाम कर दिया होता। राजमाता, खाना तो अच्छा है ना? हाँ, और सुनो लुल्लू, कल मुझे घूमने जाना है। हाँ ओके बॉस, मतलब राजमाता, लुल्लू इज रेडी। हाँ मैं आ गया। देखिए राजमाता। अब बता, मैं कहाँ घूमने चलूं? जी वो सरप्राइज है। वो देखिए रास्ता, और वो माले का मकान, और वहाँ जो देख रही है ना आप, वो है हैंड पंप। हाँ, उसे चलाने पर उसके अंदर से पानी निकलता है।
और वो जो दुकान देख रही हैं, वहाँ चावल दाल सब मिलता है। बाप रे बाप रे बाप! तू मुझे घुमाने के नाम पर ये सब क्या दिखा रहा है? कल मुझे जंगल ले चलना, मैं सफारी करूंगी, हाँ समझा? अभी तक तो मुझे कुछ भी नहीं दिखा। हाँ नहीं, जंगल में जरूर कुछ न कुछ तो है। वो रोज ही डिंका चिका करते रहते हैं। देखा आपने, मैंने जैसे ही नाम लेना शुरू किया, इसने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। अरे मर गया रे, बाघ भी डर गया इनसे। मैं कह रहा था राजमाता, आज अब चलते हैं, कल आप सबको देख पाएंगी। हाँ चलिए, आज लौट चलिए। ठीक है, पर सुन, सबके साथ मुझे हाथी तो देखना ही है। और एक बात सुन, मुझे हाथी के सूंड पर बैठकर घूमने का शौक बहुत दिनों से है। नहीं लुल्लू, हमें वो जैसे ही छुएगी वह समझ जाएगी कि हम नकली हैं। कोई छूना बुना कुछ नहीं होगा, ओनली दूर से देखकर निकल जाएंगी वो। ज़ेब्रा बनकर आप अपना पैर झाड़ियों से दिखा दीजिएगा और आप बस पेड़ पर चढ़कर जिराफ का गला दिखा दीजिएगा। हाथी कौन बनेगा पता नहीं है। हाथी तो हमसे कोई भी नहीं है। हाथी के सूंड पर चढ़कर बैठते ही तो वो समझ जाएगी कि हम नकली हैं लुल्लू। ये क्या मामला है? हाँ, समझ गया। सास से परेशान होकर आप दोनों इस पेड़ पर आकर रह रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे वो दरअसल तू तो देख ही रहा है ना, मेरी सासू माँ कैसे डांटती रहती है। हाँ, वो तो समझ गया, पर मैं जाकर सासू माँ को बता कर आता हूँ कि आपकी बेटी और दामाद आपसे बचने के लिए झूठ कहकर कैसे इस पेड़ पर भूत डांस खेल रहे हैं। लोलो, तो मेरे साथ ऐसा करेगा? तो फिर आप एक काम करिए, आपको हाथी बनना पड़ेगा। क्या हाथी? हाँ, राजमाता जंगल सफारी पर जाकर हाथी की पीठ पर बैठेगी। कल से कोई भी असली पशु नहीं दिख रहे हैं, सब डर के मारे भागे। मैंने दूसरे भूतों को तैयार किया है दूसरे जानवर बनने के लिए है। अब अगर आप भी सुंदर प्यारे क्यूट हाथी बन जाते तो ठीक रहता, वरना मुझे फिर राजमाता को जाकर वो बात मतलब। अरे आप इतना क्या सोच रहे हैं, बन जाइए ना हाथी, नहीं तो। ठीक है, जैसा तुम कहो। पर देखना लुल्लू, उस हाथी को लेकर कहीं हाथापाई मत हो जाए। क्यों रे, आज मैं उन्हें देख तो पाऊंगी ना? देख पाएंगे मतलब? अरे देखिए ना, सभी चले आए हैं। लुल्लू मामा की आवाज सुन के। अरे वाह, कितना अच्छा है वो। पर अभी तक तो हाथी नहीं देख पाई मैं, है ना? आ रहा है, थोड़ा हेवी वेट है ना, इसलिए आने में थोड़ा वक्त लगेगा उसे। हाथी की पीठ पर चढ़ूंगी, मैं सूंड पर चढ़ूंगी। ऐसा करिए, आखिर ये हाथी आपका ही तो पालतू है, मतलब जंगल की संपत्ति है। हाथी की आवाज महाराज कितने अच्छे से निकाल रहे हैं, वाह। लुल्लू, ये आवाज तो शायद पीछे से आ रही है ना? अरे नहीं, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, बचाओ लुल्लू। लुल्लू बचाओ, अरे नहीं, मैं तो गिर जाऊंगी। रुक जा, अरे रुक जा, क्या कर रहा है हाथी, रुक जा। अरे ऐसा मत कर हाथी, मैं गिर जाऊंगी। बचाओ मुझे लुल्लू, बचाओ।
दामाद जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रुको, मैं अभी बताती हूँ। रुको आप, आज मैं नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लुल्लू, लुल्लू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मुझे सच में नहीं पता था कि एक हथनी को आपसे प्यार हो जाएगा और वो हमें ऐसे दौड़ाएगी। मैं सच कह रहा हूँ, राजमाता की सौगंध। दामाद जी, मैंने कहा ना, रुको। मुझे छोड़ दीजिए सासू माँ, मैं अब कभी भी हाथी नहीं बनूंगा। मुझे मनुष्य बनने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, बस सिर्फ इस बार छोड़ दीजिए मुझे। हाथी की कसम खाकर कह रहा हूँ, अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे ऐसी हाथापाई शुरू हो जाए। अरे बाप रे, छोड़ दीजिए ना मुझे, छोड़ दीजिए मुझे महाराज, छोड़िए।